Hello students, let's start now. We will now start our third unit of the university syllabus, effectiveness of business communication. First point, meaning definition of effective communication. Definition. Effective communication refers to process of exchanging information, ideas throughout the feeling between a sender and receiver in such a way that the message is understood clearly, accurately, and in the manner intended by the sender. It is not just about transmitting information, it is about ensuring that the receiver interprets the message correctly and responds appropriately. इसका मतलब ये है कि जो हम कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है उसमें से हम एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन बताना चाहती है या फिर कुछ हमारी आइडियाज़ है या फिर कुछ फीलिंग होती है तो फिर वो हम किसी को बताते हैं या फिर कोई हमें बताता है तो फिर वो जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, वो मतलब बराबर भी होना चाहिए होता है। तो फिर उससे ये होता है कि मतलब जो कुछ भी जो सामने वाला बता रहा है उसको लगेगा कि ठीक है ये हम जो बता रहे हैं वो सब सुन रहा है। और जो हाँ जो मतलब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें मतलब उसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए कि ठीक है हमें ये बात समझ में आई। अगर कौन सी बात समझ में आई तो फिर उन्हें हमें बताना चाहिए कि नहीं हमें ये नहीं समझ रहा। देन इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज सच एज डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब ये है कि अभी अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो फिर उसकी वजह से मतलब आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो एकदम अच्छी तरीके से होगा, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है या कुछ सोचना होगा तो फिर आप उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। देन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमन एंड समर, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। अब इसका मतलब है जो न्यूमन एंड समर जो है ऑथर उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जो आपको कुछ आइडिया है या फिर जो आपके इमोशंस है वो आप दो और दो से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू पीटर लिटर, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। अभी पीटर लिटल ने कहा है कम्युनिकेशन ये जो प्रोसेस है उसमें ठीक है हम इंफॉर्मेशन तो शेयर करते हैं बट हम एक को भी शेयर कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी शेयर कर सकते हैं जो कि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। देन लुइस एलन, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज when we want to create an understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. अभी लियोनेलिस ने कहा है कम्युनिकेशन ये जो प्रोसेस है ये सब थिंग्स को मिला के हम करते हैं जो कि हमें बेनिफिशियल होगी और वो एक हम मतलब हमारे डेली डे टू इसमें कंटिन्यूस इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी वजह से सामने वाले को भी बहुत बेनिफिट होगा। देन एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, कंटेंट एंड। अभी एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो मैसेज भेजता है जो देखता है हम किस पे से मैसेज कर दिया, फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, स्नैपचैट। रिसीवर मतलब जो मैसेज जो मीडियम ऑफ प्लेटफॉर्म पे देख रहा है। फीडबैक, अगर यार हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, अगर आपको कुछ क्वेरी है क्या है या फिर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो फिर आप वो वेबसाइट पे जाके बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा था, इसके बारे में ये फीडबैक है, ये उसके प्रोज क्या है कौन क्या है, ये सब नॉर्मली लोग बताते हैं। कंटेक्स्ट एंड नॉइज मतलब क्या है, अभी आप मतलब देख सकते हैं कि अगर आप मतलब किसी के कॉल पे बात कर रहे हो और साइड से आपको नॉइज आ रहा है तो फिर आपको मतलब वो बहुत इरिटेट लगता है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अचीव ओनली व्हेन द फीडबैक रिसीव कंफर्म दैट द मैसेज was understood as intended by the sender. सेकेंड, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। अब ये जो है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें से, क्योंकि इस पर भी बहुत बार यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे क्वेश्चन आए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट नीड्स एन इम्पोर्टेंस, इट कैन बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का एक बैकबोन का एक पार्ट है जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को उनकी नीड्स जो है सब फुलफिल होने में हेल्पफुल रहता है। फर्स्ट, स्मूथ वर्क फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन फ्लो स्मूथली अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनेबलिंग कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनिंग। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करने के लिए वहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, और जो भी मतलब हायरार्की लेवल रहते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन वो सब लेवल में हमें कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे से कोऑर्डिनेट करता आना चाहिए।
Second point, basis of decision making. Accurate and timely communication provides managers with the necessary information required for planning and decision making. अभी ये पॉइंट का मीनिंग है कि मतलब जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक्यूरेट और इन टाइम बाउंड बेसिस हो, और जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपके मैनेजर को समझे, उसमें से आप मतलब जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें आप मतलब प्लानिंग क्या है आपकी, आप कौन से डिसीजन पे बात कर रहे हैं, वो भी उन्हें समझना चाहिए. देन increase marginal efficiency. Manager can communicate goal plans and instruction clearly to subordinates, improving overall efficiency and प्रोडक्टिविटी. अभी इंक्रीज मैनेजरियल इफ़िशियंसी मतलब क्या, मैनेजर जो है जब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ में तो फिर मतलब वो जो है जो उनके सबऑर्डिनेट रहते हैं वो उनको बताते हैं कि मतलब जो भी हमने वर्क दिया है उसमें क्या चेंजेस है या फिर क्या हमें अच्छे से करना चाहिए, कौन से इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. 4. Facilitates coordination. Effective communication helps coordinate the efforts of different departments and individuals towards common organization goal. अब ये पॉइंट का मतलब है जो आप आपके हाँ, जो आप मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग हमें बात करना पड़ता है. वो कम्युनिकेशन बात करते समय जो ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन है वो सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखता आना चाहिए. Then establishes effective leadership. A leader, managers who communicate well can motivate, guide and influence employee more effectively. अभी जो एक अच्छा लीडर होता है वो देखता है कि मतलब जो हमारे टीममेट्स है वो कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, या फिर हमें उनका अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि मतलब आप अच्छे से बात करो, ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. Boost employees' morale and motivation. Open and transfer communication build trust, encourages participation and improve job satisfaction among employees. अभी बूस्ट एम्प्लॉय एंड मॉरल एंड मोटिवेशन का मतलब है कि जब हम मतलब बात कर रहे हैं तो फिर हमें क्लियरली बात करती आनी चाहिए. और अगर आप मतलब हायर लेवल एज अ मैनेजर हो या फिर CFO हो कंपनी के, तो फिर आपको मतलब जो आपके अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है या फिर अदर सब मैनेजर है फिर सब ऑर्डिनेट्स है तो फिर उनको इनक्रेज करना चाहिए कि जो भी आपके इसमें अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, आपकी स्किल डेवलप करो. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. क्लियर कम्युनिकेशन रिड्यूसेज मिस अंडरस्टैंडिंग रिवर एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉय, देयर बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. अभी इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मतलब अभी आप जब मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो फिर वो देखते हैं कि मतलब जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, या फिर जब वो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे जॉब के लिए आया था तब उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी थी और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, ये सब चीज़ों पे वहाँ पे भी ध्यान दिया जाता है. देन हेल्प इन बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज. इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, कस्टमर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, मीडिया हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन द पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज. अभी इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि अभी आप मतलब अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट बेस या फिर सर्विस बेस कंपनी है तो फिर आपके जो मतलब शेयर होल्डर्स हैं, फिर बाद में कस्टमर होंगे या फिर जो पीपल इन्वेस्ट करते हैं आपके इसमें, गवर्नमेंट है, तो फिर जो अलग अलग आपके इसकी पॉलिसीज़ रहते हैं या फिर मेथड रहते हैं तो फिर वो आपको मतलब उनके सामने आपको अच्छे से प्रेजेंट करता आने के चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप मतलब बात करते समय डर रहे हो या फिर एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है. Then facilitate change movement. During organization change, effective communication helps in reducing employee resistance by clarifying reason and benefits of changes. अभी फैसिलिटेज चेंज मैनेजमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब एम्प्लॉय को नहीं आ रहा तो फिर हम मतलब क्लियर नहीं बता सकते. हमें मतलब एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि जब वो कम्युनिकेट किसी के साथ में करे तो फिर मतलब उन अच्छे से बात करते तो आनी चाहिए, पर उसके साथ में जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बात वो भी अच्छे से कर देनी चाहिए. देन एड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओपन कम्युनिकेशन चैनल अलाउज टाइमली आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम. अभी एड्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर आपको मतलब कौन सी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर और इसमें कौन सी प्रॉब्लम है तो फिर आपको मतलब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है और उसको बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है या फिर कौन से मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में. देन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 C's. स्टूडेंट दिस इज आल्सो मेन पार्ट ऑफ एज पर आवर यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव एग्ज़ाम, बिकॉज इस पर भी अभी तक मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है. 5 मार्क के इसमें मतलब जो रहते हैं उसमें तो आती है, पर कभी कभी आपको मतलब 7 मार्क में भी आ सकते हैं 2 क्वेश्चन. मतलब ये ऊपर का क्वेश्चन 7 मार्क का और नीचे का ऐसा टोटल मिलाए मतलब 15 मार्क को भी वो पूछ सकते हैं. फर्स्ट,
क्लियरिटी, द मैसेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल विथ अ सिंगल वेल डिफाइंड आइडिया। अभी इसका तो मतलब डायरेक्टली है कि जब आप मतलब किसी को मैसेज देना चाह रही है या फिर बात कर, तो फिर वो एकदम क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और सिंपल हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको भी मतलब किसी ने अगर वो वर्ड के बारे में मीनिंग पूछा तो फिर आपको भी डिफ़िकल्टी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन कंसियसनेस, द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अवॉइडिंग अननेसेसरी वर्ड्स और रिपीटेशन। अभी ये पॉइंट का ये है कि मतलब जो आप किसी को मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं तो फिर वो एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सेम ही वर्ड डबल डबल रिपीट कर रहे हो, या फिर जो वर्ड की मतलब ज़रूरत नहीं है वो मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। देन कंसर्न है, द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगरिंग रैदर बिंग वेग्यू द। हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब जो आप मैसेज डिलीवर करे वो एक अच्छे वे में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर आप जो मतलब चीज़ बता रहे हैं उसको सपोर्ट के बारे में लेके बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कौन सी भी चीज़ के बारे में मैसेज दो, ये मतलब बराबर साइन नहीं रहता। देन करेक्टनेस, द मैसेज शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम एरर। अभी जो मतलब कम्युनिकेशन से मतलब आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। देन बाद में आपको देखना चाहिए कि मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर अनदर कोडिंग वो बता रहे तो फिर वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मतलब उसमें कुछ एरर हो और देन क्लाइंट वो इम्प्लीमेंट करे और उसको कुछ प्रॉब्लम हो। ये सब चीज़ों को मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आप काम करें वो अच्छी तरह से रहना चाहिए। देन कोहेरेंस, द मैसेज शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड विथ कंसिस्टेंस विथ आइडियाज फ्लोइंग इन अ रिलेवेंट सीक्वेंस। अभी इसका मतलब ये है कि मतलब जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसमें एक लॉजिक होना चाहिए जो आप आइडिया दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी आइडिया अलग है, आप जो बात कर रहे हैं वो अलग है। देन कंप्लीटनेस, द मैसेज शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर बाय द रिसीवर टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन इट। अभी मतलब जो आप मतलब मैसेज सामने वालों को डिलीवर कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आपने उसको इनकम्प्लीट मैसेज दिया है या फिर प्रॉपर नहीं दिया। तो फिर आपको मतलब ये देखना चाहिए कि आप जब सामने वाले को कुछ बता रहे हैं तो फिर उसको वो मतलब पूरी चीज़ बताना चाहिए और उसको पूरी चीज़ समझना चाहिए। तो फिर वो मतलब आपके लिए और उनके लिए भी, दोनों के लिए भी बेनिफिशियल होगी। देन कोर्टेसी, द मैसेज शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडर ऑफ द रिसीवर्स फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव। अभी कोर्टेसी मतलब जो आप मतलब मैसेज दे रहे हैं वो आप मतलब एक अच्छे वे में दे रहे हैं, अच्छी तरह से दे रहे हैं। और मतलब आप जब मैसेज दे रहे हैं तो फिर जो सामने वाला जो रिस्पॉन्ड दे रहा है आपके मैसेज को, तो फिर आपने मतलब उन्हें अच्छी तरीके से आपका मैसेज ट्रांसफ़र किया या फिर उन्हें समझाया, इसके लिए मतलब वह आपको मतलब उतनी रिस्पेक्टफुल या फिर अच्छे से बात कर रहे हैं। देन कुछ मतलब जो एडिशनल पॉइंट है मैंने ऐड किए हैं, ये भी आप मतलब उसमें लिख सकते हैं। कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर्स व्यूअर पॉइंट बैकग्राउंड एंड नीड वाइल ड्राफ्टिंग का मैसेज। अब इसका मतलब ये है कि जब मतलब आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो फिर आपको मतलब देखना चाहिए कि मतलब वो मैसेज बराबर तरह से हमने ड्राफ्ट किया है, उसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स नहीं है या फिर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मैसेज से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। देन कंसिस्टेंसी, इंश्योरिंग द मैसेज डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट अर्लियर कम्युनिकेशन। जो अब भी मैसेज आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को या फिर बता रहे हैं तो फिर जो आपका प्रीवियस कम्युनिकेशन था उसके सिमिलर में नहीं होना चाहिए। देन टाइमलाइननेस, कम्युनिकेशन शुड बी डिलीवर एट द राइट टाइम टू बी यूजफुल एंड रिलेवेंट। आप जो मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हो वो एक प्रॉपर टाइम में आपको देना आना चाहिए, वो उतना मतलब तभी यूज़फुल भी रहेगा और रिलेवेंट भी रहेगा। अभी आपको मतलब ये मतलब अभी अगर समझो आपको अगर आपका मैसेज कुछ क्लाइंट को बताने कुछ कम्युनिकेट करने का है तो फिर आपका मतलब जो शेड्यूल मीटिंग है आपको मतलब उसमें ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है आप मीटिंग में अलग कौन सी भी बातें कर रहे हैं और फिर बाद में अगर आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट मैसेज वो डिलीवर करेंगे तो फिर उसके लिए फिर वापस से कंटिन्यू अलग से मीटिंग करें, मतलब ये मतलब बराबर नहीं, क्योंकि आपका भी टाइम जाने वाला है और क्लाइंट का भी टाइम जाने वाला है। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल मीडियम, सिलेक्ट द राइट मीडियम मीन्स ओरल, रिटर्न, फॉर्मल, इनफॉर्मल बेस्ड ऑन नेचर एंड अर्जेंसी ऑफ द मैसेज। अभी इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि मतलब जो चैनल या फिर जो मीडियम है बात करने के लिए, तो फिर अभी कभी ओरल रहता है, कभी रिटर्न रहता है, फॉर्मल रहता है, इनफॉर्मल रहता है। तो फिर आपको मतलब आपके टाइम के हिसाब से देख के मतलब वो मैसेज शेयर करता आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ओरल में वो
किया है तो फिर मतलब आपको रिटर्न में कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मतलब बड़े बड़े एमएनसी में या फिर अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो फिर आपने मतलब ओवरऑल भी कम्युनिकेशन किया तो भी आपके पास रिटर्न प्रूफ चाहिए। इसके लिए वो मतलब आपको मतलब फेस टू फेस या फिर ओरली बात करने के पास में आपके पास में एक रिटर्न प्रूफ भी होना चाहिए। देन फीडबैक, encouraging and being open to the feedback to confirm that the message has been understood correctly। अब इसका मतलब ये है कि मतलब आपको जो मैसेज मिला है उसका आपने मतलब अंडरस्टैंड किया है कि आपको जो मतलब किसी ने कुछ एरर है या फिर कुछ फीडबैक दिया है कुछ क्वेरी के बारे में, तो फिर आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और सोचिए कि मतलब जो कुछ उन्होंने बताया है वो ठीक है, सच होगा, हमारे उसमें कुछ गलती होगी, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़रूरी रहता है अपने लिए भी।